स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम बाम सेफ संगठन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाम सेफ के बारे में बात करें तो बाम सेफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े, ओबीसी व इन समुदायों के धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों का अखिल भारतीय एक संगठन है। और इस संगठन का निर्माण सर्वप्रथम 1978 में जब मान्यवर कांसीराम जी द्वारा किया गया। तब उनके सहयोगी और संस्थापक थे दीना भाना जी और खापर्डे जी। बाद में संगठन के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के बेरोजगार युवाओं को आगे लाकर 85% बहुजनों के राजनीति शून्य को समाप्त करने हेतु बीएसपी या बहुजन समाज पार्टी नामक एक संगठन बनाया गया। तब खापर्डे जी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव में बाम सेफ से अलग हो गए थे, क्योंकि मान्यवर कांसीराम जी ने बाम सेफ को रजिस्टर्ड नहीं कराया था, क्योंकि वे भारतीय संविधान से लाभ प्राप्त कर कर्मचारी अधिकारी बने लोगों की तन मन धन समय और बुद्धि का पर्दे के पीछे से बहुजन समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन कर भारतीय संविधान के लाभ समाज के सीमांत वर्ग तक दिलाने की योजना में थे। लेकिन खापर्डे साहब जी ने अपनी जीत की पहले बाम सेफ सामाजिक परिवर्तन करेगा फिर राजनीति परिवर्तन करेंगे के द्वारा बाम सेफ के 2 टुकड़े करवाकर अपने धड़े गुट रजिस्ट्रेशन करवा लिया और तत्कालीन सरकार की छत्र छाया में चले गए। लेकिन मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक दूरदर्शिता के जरिए सन 1989 तक बहन कुमारी मायावती जी को संगठन में शामिल कर लिया और अनरजिस्टर्ड बाम सेफ को शेडो बाम सेफ नाम दिया और पूरे देश में एससी, एसटी और विशेषकर ओबीसी को संगठित करने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया। आज शेडो बाम सेफ की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और इस तरह इनका शेडो बाम सेफ अभी कांसीराम जी के सिद्धांतों पर चलकर संपूर्ण परिवर्तन की दिशा में 85% बहुजन मूल निवासी भारतीयों के कल्याण में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। कांसीराम साहब जी ने कहा है कि चाहे जितने सामाजिक संगठन समाज के हर क्षेत्र में काम करें, लेकिन बहुजन समाज का एक ही राजनीतिक दल होना चाहिए, तभी आप तमाम परिवर्तन सत्ता के रूप प्राप्त राजनीतिक मास्टर चाबी से कर सकते हैं। लेकिन आज ये महत्वाकांक्षी लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते सवर्णों के मनुवादी राजनीतिक दलों के पैसे से और दबाव के चलते बहुजन समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि बसपा अपने बहुजन मार्गदर्शकों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए शेडो बाम सेफ के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रही है। और इस तरह बाम सेफ की स्थापना 1973 में मान्यवर कांसीराम और डीके खापर्डे ने की थी। कांसीराम जी ने दलितों को एकताबद्ध कर अत्याचार का विरोध करने और उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान दिलाने के लिए जोरदार ढंग से प्रेरित किया। आजकल यह संगठन मूल निवासी बहुजन संघ के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह बीच में कमजोर पड़ गई बाम सेफ को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को सन 1978 में पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया गया और बाम सेफ से कांसीराम जी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का संगठन मजबूत बनाया और इसके पश्चात 6 दिसंबर को DS4 की स्थापना की। कांसीराम जी ने नारा दिया, ठाकुर ब्रह्मर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। इसी क्रम में सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई और इस तरह बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सन 1993 में विधानसभा के चुनाव में बसपा सपा गठबंधन ने 67 सीटें जीती। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी दलित बाहुल्य दल की जीती गई सर्वाधिक सीटें थी। पिछले दिनों बाम सेफ व बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभिन्नता दिखाई दी है। इस प्रकार यह छोटा सा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।